नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही दहशतगर्दी और आतंक के लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे के समान है। पहलगाम के हालिया आतंकी हमले ने न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात को हिला दिया बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सियासत और रिश्तों के ताने बाने को भी मुतासर किया। इस हमले ने पाकिस्तान की उस नीयत को फिर से बेनकाब किया जो बरसों से आतंक की सियासत यानी कि टेरर पॉलिटिक्स को अपनी सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बनाए हुए है। पर्यटकों से उनकी मजहबी शनाख्त पूछकर की गई कत्लो गारत को लश्कर तैयबा के पिट्ठू तंजीम रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने अंजाम दिया। इसे महज एक कत्लेआम के तौर पर देखना गलती होगी। ये एक सोची समझी भू राजनीतिक उकसावे यानी कि जियो पॉलिटिकल प्रोवोकेशन की कार्रवाई थी। इसने पाकिस्तान के दामन पर लगे उस दाग को फिर ताजा कर दिया जिसमें वो बरसों से दहशतगर्दी को पालता पोसता आ रहा है। इसके पीछे की मंशा जम्मू कश्मीर में अमनो अमान और सिक्योरिटी ढांचे को कमजोर करना भी था। दुनिया की निगरानी और आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर चल रहे दहशतगर्दी के ढांचे को खत्म नहीं किया। पहलगाम हमला भी उसी पुराने ढर्रे पर हुआ जिसमें पाक फौजी और ISI की सरपरस्ती में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया और इस्लामाबाद हमेशा की तरह बेगुनाही की तस्वीर पेश करता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आला हुक्मरान की इजाजत के बगैर ऐसे हमले मुमकिन नहीं। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने सख्त इकदामात तब भी उठाए। आर्थिक, सियासी और फौजी मोर्चे पर पाकिस्तान को मुनासिब जवाब भी दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो अभी भी जारी है। वहीं पाकिस्तान हमेशा की तरह सिर्फ बयानबाजी करता रहा। अलग अलग वैश्विक मंचों का सहारा पाकिस्तान ने लिया। भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर पाकिस्तान की माशी कमर तोड़ने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान शिमला समझौते से पीछे हटने की फिजूल बातें लगातार करता रहा। कश्मीर में बरसों की बेचैनी और अस्थिरता से उभरती सैरो सयाहत की फिजा को इस हमले ने फिर से गैर यकीनी में डाल दिया था। इसका माली असर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि भारत इतना मजबूत जरूर है, भारतीय सेना इतनी मजबूत जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और उसके बाद अब यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा हो रही है। महज 4 दिन में 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और ये पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो पारंपरिक रूट है वो पहलगाम से होकर ही जाता है और वहां पर देश भर से न जाने कितने श्रद्धालु बेखौफ होकर निडर होकर बाबा बर्फानी की यात्रा कर रहे हैं। सूरत हाल में भारत पाकिस्तान दोनों ने कारोबार, सरमायाकारी और वीजा जैसे मुद्दों पर जो फैसले लिए उसने इलाकाई ताउन और माशी तजारती गतिविधियों पर भी साया डाला। पाकिस्तान की दहशतगर्दी को सरपरस्ती देने वाली पॉलिसी की कीमत पूरे इलाके को अपनी तरक्की और अमन गंवाकर चुकानी पड़ रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है, यानी टूरिज्म पटरी पर वापस लौट रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान की आवाम भी इस रवैये की सजा भुगत रही है जिसे झूठे कौमी जज्बे की घुट्टी पिलाई जाती है। पाकिस्तान की आवाम ना जाने कितने सालों से इसी तरह की घुट्टी पी रही है। पाकिस्तान खुद को दहशतगर्दी का शिकार दिखाने की कोशिश वैश्विक मंचों पर करता रहता है, लेकिन उसकी असल पहचान एक ऐसे मुल्क की है जो दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम और सुस्त रवैया रखता है। पहलगाम हमले ने आलमी बिरादरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान के खिलाफ फिक्रमंदी को और बढ़ा दिया है। पहले भी FATF जैसी आलमी तंजीम ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, अब उस पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान की साख और खराब होगी और माली, सरमायाकारी और तरक्की के उसके ख्वाब चकनाचूर होंगे। यह हमला पाकिस्तान के दहशतगर्द किरदार में एक खतरनाक तब्दीली की भी निशानी है। साल 2001 से पाकिस्तान परवरिश पाए आतंकियों ने अक्सर जम्मू इलाके को निशाना बनाकर फौजी इदारों पर हमले किए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहलगाम हमला कश्मीर में पहली बड़ी वारदात थी। हिंदुओं को टारगेट करने के पीछे भी मकसद साफ था।
मुल्क में फिरका वाराना यानी कि सांप्रदायिक नफरत फैलाना और कश्मीर में हुकूमत के तरक्की के अज़्म को पटरी से उतारना। भारत ने इस साजिश को बखूबी समझा और उसी के मुताबिक जवाब भी दिया। भारत ही नहीं बल्कि इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी, खासकर घाटी की आवाम ने भी पाकिस्तान के इस मंसूबे को पहचाना, क्योंकि इस बार चोट सिर्फ देश भर से आए पर्यटकों नहीं बल्कि पहलगाम की आवाम, पहलगाम के उन नौजवानों के पेट पर भी पाकिस्तान ने लात मारी थी। भारत ने कई सत्रों पर रणनीति अपनाई, खुफिया एजेंसियों को और मुस्तैद किया, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई, अमरनाथ यात्रा की हिफाजत के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब भी सैकड़ों पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द सक्रिय माने जा रहे हैं और इसीलिए जगह जगह पर तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार को पुंछ के सूरनकोट में भी एक बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है और सूरनकोट के इलाके में आतंकवादी हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सूरनकोट में आज भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के लिए ये कुछ इलाके अभी भी चुनौती बने हुए हैं। इस वक्त भले ही दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी यानी कि युद्ध विराम जैसी सूरत हो, मगर पाकिस्तान अपने पिट्ठू आतंकियों को एक स्ट्रैटेजिक हथियार के तौर पर समय समय पर इस्तेमाल करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके यह साफ कर दिया कि अब किसी भी आतंकी हमले को जंग के लिए उकसाने वाला अमल माना जाएगा। अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत की तो दोनों मुल्क फिर आमने सामने आ सकते हैं, जिससे आलमी दबाव और मुमकिन मध्यस्थता की कोशिशें तेज होंगी। ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की एक और साजिश है। भारत के नजरिए से पहलगाम हमला सिर्फ एक दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि एक नया मोड़ था, ऐसा मोड़ जिसने पाकिस्तान के हर आतंकी मंसूबे से निपटने की हिंदुस्तान की रणनीति को मजबूत किया और वैश्विक मंच पर मजबूती से अपना जवाब सबके सामने पेश किया। पाकिस्तान का दहशतगर्द किरदार न सिर्फ दक्षिण एशिया की अमनो अमान को तबाह कर रहा है बल्कि आलमी सलामती के लिए भी खतरा बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि बरसों से चले आ रहे इस प्रॉक्सी वॉर में गंवाई हर जान के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ढांचे को खत्म किए बगैर इलाके में सच्चा अमन मुमकिन नहीं होगा। और ब्रिक्स सम्मेलन में भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट किया कि आतंकवाद पर चुप्पी कहीं न कहीं आतंकवाद का समर्थन बराबर है। अब सिर्फ बयानबाजी या कूटनीतिक कोशिशों का वक्त नहीं है बल्कि पाकिस्तान को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने का वक्त है, ताकि आने वाली नस्लें एक पुरअमन और महफूज दक्षिण एशिया में सांस ले सकें।